नई राजधानी परियोजना से जो किसान प्रभावित हुए थे, उनका लगातार जो कुछ मांगों को लेकर के आंदोलन जो चल रहा है, तो उस संदर्भ में उन्होंने जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कैबिनेट सब कमेटी बनाई, मंत्रिमंडलीय उप समिति, 8 बिंदुओं पे उन्होंने अपनी मांग पत्र दिया था, जिसको लेकर के उन्होंने लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं। कैबिनेट सब कमेटी की प्रथम बैठक किसान प्रतिनिधियों के साथ 29 जनवरी को, द्वितीय बैठक 14 फरवरी को और तृतीय बैठक 17 फरवरी को, जिसमें हमारे विभाग के जो अधिकारी हैं वो तो थे ही, जो प्रभावित किसान कल्याण समिति के प्रतिनिधि मंडल के रूप में रूपन लाल चंद्राकर, कामता प्रसाद रात्रे, फुलेश बारले, ललित यादव, गिरधर पटेल और आनंद राम साहू उपस्थित थे। जो उनके 8 बिंदुओं में चर्चा हुई, उसमें जो मैंने उस दिन भी कहा था, अधिकांश बिंदुओं में सहमति बनी है, सार्थक चर्चा हुई है। तो जिन बिंदुओं में चर्चा सार्थक हुई और सहमति बनी, उसके संबंध में विभागों को जो निर्देश दिए जा रहे हैं, उसकी मैं चर्चा आपसे करना चाहता हूं। उन लोगों की मांग थी, पहली और दूसरी मांग। पहली मांग थी, जहां ग्रामीण बसाहट है वहीं आबादी पट्टा दिया जाए। पहली मांग को हमने सहमति दी कि जहां उनकी बसाहट है उनको आबादी पट्टा दिया जाएगा। दूसरी मांग थी कि 2005 के पहले के अतिक्रमित, 2012 के पहले के भूमिहीन वयस्कों को 1200 वर्ग फीट और भू विस्थापितों को 1200 से 2500 वर्ग फीट, ₹1 प्रति वर्ग फीट के हिसाब से जो निर्णय लिया गया, निर्णय उनका 12वीं बैठक में हुआ था, ये हमारी सरकार आने के पहले, उसके अनुरूप उनको दिया जाए। तो सहमति बनी है। 12वीं बैठक में जो निर्णय लिए गए थे, आवासीय पट्टा के संदर्भ में पात्रता अनुसार आवासीय भूमि का पट्टा दिया जाएगा। आवासीय पट्टा 2011 के जनगणना सूची के आधार पर सहमति इसमें बनी। वो 2005 कह रहे थे, लेकिन कोई कॉन्क्रीट लिस्ट होना चाहिए। तो बैठक में तय हुआ कि जो सेंसस 2011 की सूची है, उसके आधार पे जो रहवासी हैं, उनको पूर्व की शासकीय भूमि पर कब्जा जहां है, जो पहला मांग था, जहां पर उनका कब्जा है और वहीं पर दिया जाए 12वीं बैठक के निर्णय के अनुसार। इसके लिए सर्वे उनकी सहमति से आदेश हो चुका है। उसमें उन्होंने कहा था कि सर्वे में उनके प्रतिनिधि रहेंगे। इस संदर्भ में भी हमने आदेश जारी कर दिया है। पंचायत के प्रतिनिधि रहेंगे, इस संदर्भ में भी हमने आदेश जारी कर दिया है। अब सर्वे के आधार पर आवासीय पट्टा दिए जाने के नियमानुसार आदेश जारी किए जा रहे हैं। ऑडिट आपत्ति के कारण जो देय वार्षिकी है वो रोका गया है। उनका कहना था कि ऑडिट का निराकरण करके दिया जाए। हम लोगों ने इस मांग को स्वीकार किया दोनों पक्षों की बैठक में कि ऑडिट आपत्ति के निराकरण को हम तत्काल स्वीकार करते हैं, हमारी जवाबदारी, इस संदर्भ में हम कार्यवाही करेंगे। चौथा, प्रभावित क्षेत्र के जो शिक्षित बेरोजगार हैं, युवक और युवती, उनको रोजगार के लिए जो दिया जा रहा है, वहां जो प्लेसमेंट एजेंसियों के द्वारा, वह स्थायी नहीं है, उनका कहना था। हम लोगों ने जो निर्णय लिया, इसमें किसान कल्याण समिति की भी सहमति बनी कि पूर्व में निर्णयों में स्थायी नौकरी दिए जाने की बाध्यता नहीं है, क्योंकि कोई ये तो व्यावसायिक परीक्षा मंडल, पीएससी, ये सबका काम है। किंतु निर्णय यही था कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिलाने में सहायता दिया जाए। इस हेतु जो सहमति बनी, निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण के विभिन्न सेवाओं हेतु
की जाने वाली निविदाओं में 60% 60% कर्मचारी प्रभावित गांव से ही होंगे। इसके लिए दोनों पक्षों की सहमति बनी है और ये आदेश दिया गया है कि आगामी निविदा, अभी तो ये फरवरी एंड है, मार्च में हो जाएगा, उसमें 60% प्रभावित गांव के युवक युवतियों को ही रोजगार दिया जाएगा। चबूतरा दुकान निविदा के माध्यम से जो नीलाम किया जा रहा है, किसान समिति का कहना था वो गलत है, वो प्रभावितों को मिलना चाहिए। इस बिंदु में भी सहमति बनी है। गुमटी, चबूतरा दुकान आवेदन पत्र के आधार पर जो प्रभावित आवेदन पत्र देंगे, आवेदन देना जरूरी है ना, लॉटरी कर माने उसी में लॉटरी करेंगे, इसमें अब नीलामी नहीं करेंगे कि उन्हीं में से लॉटरी करेंगे। पहले ऑक्शन होता था, अब लॉटरी करेंगे। लागत मूल्य पर, ये सबसे बड़ा शब्द है, लागत मूल्य पर प्रभावित व्यक्तियों को ही दिया जाएगा। वर्तमान में जो रिक्तियां हैं उस दिन उनके सामने तय हुआ है। 57 दुकान, 4 बड़े हाल, 12 गुमटी और 71 चबूतरा, ये 100% प्रभावित लोगों को ही लॉटरी निकाल के आवेदन पत्र के आधार पर दिया जाएगा। अच्छा, खरीदी बिक्री पर जो प्रतिबंध लगा है एनआरडीए के पूरे इलाके में, तो उनकी मांग थी इसको पूरा हटा दिया जाए। लेकिन हमने जो निर्णय लिया है, उनके समक्ष निर्णय लिया है कि 41 ग्रामों में 27 ग्रामों में खरीदी बिक्री पर जो अनापत्ति मांगा जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं, एनओसी, तो इसके लिए जो लेयर 2 के सभी 13 ग्राम, उसको मैं पढ़ के सुनाता हूं, उसको कुहेरा, परसदा, पलौद, कोटनी, तांदुल, खड़वा, पचेड़ा, भेलवाडी, तेंदुआ, पौता, बंजारी, चेरिया और कुर्रू, इसको उससे मुक्त किया जाता है अनापत्ति से। 13 गांवों को हम मुक्त कर चुके और पूर्व से ही 14 गांव, 1 नंबर माना, बनरसी, टेमरी, धर्मपुरा, सेरीखेड़ी, नकटी, मंदिर हसौद, उमरिया, रमचंडी, परसट्टी, बेंद्री, केंद्री, झांकी, निमोरा, इस प्रकार से टोटल जो 41 विलेजेस, 41 गांवों में से 27 गांवों को 14 + 13, इसको जो अनापत्ति प्रमाण पत्र होता है उससे मुक्त किया जाता है। कुल मिलाकर के उनकी 8 मांगों में 6 मांग मंजूर किया गया। उसके लिए स्पष्ट आदेश जारी किए जा चुके हैं। फिर से सुन लीजिए टोटल जो बात है। पहला, आवासीय पट्टे की समस्या, इसमें हमने पहला आपको जारी कर दिया। दूसरा, ऑडिट कंडिकाओं का निराकरण। तीसरा, प्राधिकरण के निविदा से विभिन्न जो सेवाएं हैं उसमें रोजगार के लिए 60% जो प्रभावित हैं उनके लिए आरक्षण निर्धारण। चौथा, गुमटी, चबूतरा दुकान को लागत मूल्य पर लॉटरी करके, नीलाम करके नहीं, अब उन्हीं लोगों को जो आंकड़े दिया हूं, 57 दुकान, 4 हाल, 12 गुमटी, 71 चबूतरा को लॉटरी के माध्यम से प्रभावितों को दिया जाना है। और आखिरी, ये जो 27 ग्रामों को अनापत्ति की अब आवश्यकता से मुक्त किया जाता है। ये 6 मांगों के लिए हमने सहमति दी है। उनकी 8 मांगों में 2 मांगे शेष है जिसकी चर्चा लगातार होती रही है। तो आपके माध्यम से मैं अपने किसान प्रतिनिधियों से फिर से आग्रह करता हूं, इन सभी 6 मांगों के लिए सरकार की ओर से आदेश जारी हमने किए जा रहे हैं। हम उनकी मांगों को आपके माध्यम से उनको हम अभी बैठ के और बता देंगे। हमने मंजूर किया है, सहमति उन्हीं के साथ बनी है। अब शेष 2 मांगों के लिए आने वाले समय में बैठ करके विचार विमर्श करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि वे अपना जो आंदोलन है
उनको स्थगित करे। उसमें बहुत संक्षिप्त सी बात है, वो जो मुआवजा को दुगना से 4 गुना कहते हैं, और जिन लोगों ने सहमति से जो राशि है 2,75,000 जो विकल्प चुनना था कि या तो लैंड लो या ये राशि लो, तो सहमति से लगभग 6,464 किसानों में अधिकांश ने सहमति से राशि ले लिया है। किसी ने FIR भी नहीं किया है, किसी ने उस समय कहा भी नहीं कि गलत हो रहा है करके, उन्होंने सहमति से लिया है। अब उसको वो लोग चाहते हैं कि इसको अतिरिक्त भूखंड और अनुग्रह राशि दिया जाए। तो ये 2 जो मांगे उनकी हैं वो मांगे लंबित रहेंगी जो विभिन्न सेवाओं में होती है। 8 में से 6 मांग पूरी होगी, इसके बावजूद दिल्ली कुछ करने की तैयारी। मैंने अभी आपके माध्यम से आग्रह किया, आप जब उन तक पहुंचाएंगे हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने आंदोलन स्थगित करें। इसके पहले भी किसानों के साथ कहाँ तारीख दिया, मैं 3 बार बैठकें हुई हैं, पहली बार चर्चा हुई, दूसरे बार दोनों पक्षों में कुछ बिंदुओं पे सहमति हुई, तीसरी बार जिसमें असहमति हुई है उसमें भी हमने कहा है कि हम लीगल ओपिनियन लेंगे। लेकिन जो सहमति हुई तो उनका कहना था इसमें आदेश जारी नहीं हो रहा है हम लोगों को कोई, तो हम इसमें आदेश भी जारी कर दिए। हम ये सारी मांगों को पूरा करेंगे जो 6 बिंदुओं पे आज चर्चा हुई। मेरा कहना सर, इसके पहले भी किसानों से आप लोग मिल चुके हैं, किसानों के एटीट्यूड से लगता है क्या वो समझौते के पक्ष में है? क्योंकि जब उनसे जिन 6 बिंदुओं को मैं आपको जिक्र किया, अब इनको लेकर आप जाएंगे तो बता देंगे कि उनकी सहमति बनी नहीं है। ये बैठक में माननीय किसान प्रतिनिधियों के साथ हुए चर्चा के बाद की सहमति है। वो उनकी ओर से ये भी बात आ रही थी कि कुछ भूखंड बालिकों को देना है, इतना वो भी है क्या मांगो? ये जो उनका जो क्रमांक और 2 है उसमें उन्होंने 12वीं बैठक का जिक्र किया हुआ है, हम उसमें सहमत हैं। 12वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, 12वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार। अब क्या है, कुछ मांगों में वो पुराने शर्तों को मानने को तैयार होते हैं, कुछ मांगों में नहीं मांग रखते हैं, तो दोनों बातें नहीं हो सकती। या तो आप जो बैठ करके तय किए उसको मान लो, या आप अंतिम रूप से वो सारी पुरानी बैठक के मांगों को आप छोड़ो, फिर नई कुछ बात करो। तो ये जो है अभी जो पहली सहमति बनी थी वो ये है। थैंक यू। छत्तीसगढ़ सरकार की जो रिक्वायरमेंट थी, छत्तीसगढ़ सरकार के रिक्वायरमेंट को केंद्र सरकार को हम भेजते हैं। फर्टिलाइजर कंट्रोल एक्ट के तहत केंद्र सरकार ही उसमें कितना सहमति देती है नहीं देती है, वो मीटिंग करने के बाद वो सहमति जितना दिए थे और हमें जो प्राप्ति हुई है वो आपके सामने है, मैंने वही आंकड़े दिए। अब वो लोग कहते हैं कि इतना ही आपको खाद मिलेगा और इतना हम भेज दिए हैं, तो ये उनकी बात है। लेकिन केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने अलग से कोई केंद्र सरकार को मांग किया होगा तो मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं। लेकिन मैं अभी भी कायम हूं, जिन आंकड़ों को मैंने आपको दिया उन्हीं आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ को रबी के लिए जितनी फर्टिलाइजर की आवश्यकता थी केंद्र सरकार ने आपूर्ति नहीं की है। लगता है कि ये सतत प्रक्रिया है। राजस्व परिपत्र बुक 6(4) में जो कंपनसेट किया जाता है, ये तो पहले सर्वे होता है, फिर ग्राउंड रियलिटी चेक किया जाता है, फिर रेवेन्यू प्रकरण बनाता है, फिर राजस्व विभाग के द्वारा जो ये RBC 6(4) का जो पुनर्वास की योजना के तहत जो राशि रहती है उसमें दिया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ ये सतत प्रक्रिया है, इसमें कोई लेट नहीं होना है। इनपुट सब्सिडी भी किसानों के लिए लंबी, जो छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, हमने घोषित किया हुआ है कि पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त राजीव जी की पुण्यतिथि, राजीव जी की जयंती और राज्योत्सव, और चौथी किस्त वित्तीय वर्ष के अंत में। तो ये वित्तीय वर्ष का अंत आ रहा है, चौथी किस्त उनको मिलेगा इनपुट सब्सिडी। इस साल छत्तीसगढ़ में लगभग 98 लाख मीट्रिक टन हमने धान की खरीदी की है। 20,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जा चुका है। 5,703 करोड़ रुपया ये लागत सपोर्ट के रूप में जो हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना देते हैं वो किसानों के खाते में जाएगा। हिंदुस्तान में एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है जो किसानों को सीधा इतना पैसा ट्रांसफर कर रही है। ये कुलपति, हमने कहीं नहीं कहा कि गलत चयन हो रहा है, हमने ये कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य बना है छत्तीसगढ़ियों के हितों के संरक्षण के लिए। छत्तीसगढ़ में ना तो विद्वानों की कमी है, न वैज्ञानिकों की कमी है, न यहाँ बुद्धिजीवियों की कमी है। छत्तीसगढ़ के लोगों में से ही अगर कुलपति बनाया जाएगा तो
यहाँ का सामरी पार्ट को जो जानने वाला होगा, मेन पार्ट को जानने वाला होगा, और यहाँ के सुकमा और बीजापुर को भी जानने वाला होगा। यहाँ का एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट किस तरीके से करना है, यहाँ की जलवायु क्या है, यहाँ का वर्षा का प्रतिशत क्या है, यहाँ के आम लोगों के जनजीवन में कौन कौन फसल आवश्यक हो सकते हैं, एग्रीकल्चर को हम किस तरीके से खेतों तक पहुंचाएंगे, ये काम करने का है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के किसी प्रतिभा को अवसर मिलना चाहिए, और गवर्नर हमारी संवैधानिक प्रमुख है, उनसे हम नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। और कमेटी ने अब नाम की सिफारिश कर दी है, तो हम उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ के हितों के संरक्षण करने वाले किसी छत्तीसगढ़ के ही किसी को यहाँ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति पद पे नियुक्ति दिया जाना उचित होगा। लेकिन ये ओपन होता है एप्लीकेशन, ऐसे में वेरिफिकेट कैसे लगा सकते हैं? बाध्य कौन कर रहा है? मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की आवाज और अस्मिता की बात अगर अपने गवर्नर से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? और हमारे अपने छत्तीसगढ़ में अगर छत्तीसगढ़ की प्रतिभा का सम्मान नहीं होगा तो कहां होगा? और कल भी कहे हैं, आज भी कहेंगे, महामहिम से मांग की भी किए हैं, और जहां भी अवसर आएगा वहां कहेंगे। उनका ये कहना है कि मेरिट के आधार पर चयन होता है। मैं फिर से कह रहा हूं, मेरिट में छत्तीसगढ़ के प्रतिभाओं का सम्मान देना चाहिए। मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ की ही प्रतिभा का सम्मान होना चाहिए। ये एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई, मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की पिछली स्थिति और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत के समय के कार्यों की अगर समीक्षा कर लें तो बहुत खराब स्थिति थी। तालमेटला में 74 लोगों का पुलिस जवानों की हत्या हुई थी। हमने अपने नंद कुमार पटेल और महेंद्र कर्मा जैसे 34 लोगों को हमने खोया था। पूरे प्रदेश के, मैं तो हमेशा विधानसभा में कहता था कि बस्तर में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार नेशनल हाईवे में केवल 2 किलोमीटर तक है, समानांतर सरकार नक्सलियों की चल रही है। तो कानून व्यवस्था की स्थिति तो तब बहुत खराब थी। अभी तो जो तुलना करने की बात हो रही, कुछ तुलना ही नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कानून व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। छत्तीसगढ़ की जो आबकारी नीति है वो आपके सामने है। झारखंड सरकार ने न केवल यहाँ की नीति को अनुसरण करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि यहाँ के अधिकारियों से ट्रेनिंग लिया और एज इट इज छत्तीसगढ़ की नीतियों को झारखंड में लागू किया गया। सौभाग्य से भारतीय जनता पार्टी शासित मध्य प्रदेश की सरकार भी चाहती है कि अब छत्तीसगढ़ में जैसी आबकारी नीति है उसको मध्य प्रदेश में लागू किया जाए। तो मैं समझता हूं इसके दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो रेवेन्यू किस तरीके से कलेक्ट हो, और जो शराब की जो कुप्रभाव है वो कम से कम कैसे किया जा सके। ये दोनों कारणों के कारण मध्य प्रदेश भी अगर चाहता है, हम समझते हैं कि छत्तीसगढ़ की नीति बेहतर है, इसलिए वो चाहते हैं। कंट्राडिक्ट हो रहा है कि भाई एक तरफ अच्छा भी काम हो रहा है शराब नीति में, तो सब अपना रहे हैं, तो बंद करने की भी बात हो रही है, तो अच्छा नहीं, तो उसमें हम लोग कहाँ वापिस जा रहे हैं? हमने कहा इसीलिए एक सामाजिक संस्थाओं की हमने समिति बनाई है, राजनीतिक दलों की हमने समिति बनाई है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में आदरणीय उमा भारती मांग करती है, उसके मांगों पे ध्यान नहीं देती, और छत्तीसगढ़ में वो मांग करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कम से कम अपने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को हम शराबबंदी के लिए जो बैठकें कर रहे हैं उसमें भेजे तो सही, सुझाव तो कम से कम दे। वो भागती क्यों है, इसका उत्तर क्यों नहीं देते वो लोग? पूरे हिंदुस्तान में कोरोना काल में वित्तीय जो कार्य हुए हैं, राजस्व की प्राप्तियां हुई हैं, वो प्रभावित हुआ है। लेकिन छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां कोविड के चलते रेवेन्यू का कलेक्शन तो थोड़ा प्रभावित हुआ, और केंद्र सरकार के उपेक्षा के कारण हर साल हमारा 20 से 30 हजार करोड़ रुपया केंद्र सरकार जो दे राशि उसको रोक लेती है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में वित्तीय अनुशासन में कहीं न कहीं तकलीफें होती हैं। उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ में जो हमारी नीतियां हैं उसके कारण पिछले बजट से इस बार का बजट का जो प्लान साइज है वो बड़ा होना चाहिए, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। अध्यक्ष जी के साथ कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, सदन के नेता के प्रतिपक्ष जी भी रहेंगे, सारे लोगों के बीच में बैठ करके तय होती है, इसलिए उसको पूर्व से कुछ कहना मेरा उचित नहीं होगा। मदनवाड़ा की रिपोर्ट
अब सरकार के अंदर कोई असहमति नहीं, जो रिपोर्ट आएगी वो रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए हो गया ना, चलो आज हो गया, बोलो चलो तो अंदर चलना। छत्तीसगढ़ राज्य पूरे देश में नंबर 1 है। देश का 74% लघु अनुपज हम खरीदते हैं। अब पहले 52 था, अब 61 प्रकार के लघु अनुपज की खरीदी हम लोग करेंगे। इसके अलावा तेंदुपत्ता का 13 लाख संग्राहक हैं जो तेंदुपत्ता का संग्रहण करते हैं, और भारत सरकार की तरफ से लघु अनुपज के संग्रहण में हमको 13 पुरस्कार मिले हैं। और जिस प्रकार से हमारा काम अभी चल रहा है तो इस साल भी हम लोग नंबर 1 रहेंगे। नेतृत्व का खोज चल रहा है, उसमें उसी की खोज हो रही है। नया नेतृत्व, बीजेपी नया नेतृत्व तलाशने की 3 साल बाद वजह क्या? वजह यह है कि वर्तमान नेतृत्व पे पुंदेश्वरी जी को भरोसा नहीं है, इसलिए नया ढूंढ रही है। विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता ने विधानसभा के कोने में बिठा दिया, भारतीय जनता पार्टी आज तारीख तक निराशा और हताशा से उबर नहीं पाए। अंतर विरोधों से ग्रस्त है भारतीय जनता पार्टी। और आदरणीय पुरंदेश्वरी जी जब भी आई हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान नेतृत्व को लगभग नकारा ही साबित किया है। बस्तर दौरे पर भी और सरगुजा दौरे पर भी उनके साथ वर्तमान नेतृत्व के किसी को भी नहीं बुलाया गया है। तो उनकी नजर में उनके वर्तमान नेतृत्व संपूर्ण नकारा है। अब ये तो जब नेतृत्व ही नकारा है तो खोज में निकले हैं, लेकिन उनको कौन मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो भविष्य के गर्त में है। चलिए, पूरा अध्ययन किया मैं निकल ही रहा हूँ और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में किस शायद प्रकार नहीं से हो लागू पाएगा, किया जाएगा ये अभी तय होना बाकी है। अभी गलती हो जाएगा। जो आदेश आया है उसका अध्ययन कर रहे हैं और वो किस प्रकार से लागू हो सकेगा उसका विचार चल रहा है। नवा रायपुर के प्रभावित किसानों की आंदोलन अब स्थगित हो सकती है, समाप्ति की ओर आ सकती है। इसको लेकर के आज मंत्रिमंडलीय उप समिति की एक और बैठक रखी गई और बैठक में किसानों की मांगों को लेकर के काफी कुछ चर्चा हुई है। वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। चौबे जी, देखा जाए तो अनेक मांग उनकी चर्चा के लिए उन्होंने उठाए थे, लगभग 8 ही उनने अपनी समस्या और डिमांड में दिया था। उसमें हम लोगों ने जो लगातार 3-4 बैठकें की हैं, किसान प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की है और 6 बिंदुओं में सहमति तो उन्हीं के सामने बनी थी। आज हम उस संदर्भ में आदेश जारी कर रहे हैं, इसलिए आपके माध्यम से हम उनसे आग्रह करेंगे कि अपने आंदोलन को स्थगित रखें। कौन कौन से प्रमुख मांग है जिसमें मैं आपके सामने अब जिक्र कर दिया। उनके जिन जिन मांगों का, स्थानीय लोगों को रोजगार का मांग था, गुमटी वगैरह का मांग था, जो भूस्वामी हक का मांग था, वो सारी मांगों को हमने पूरा किया है। अच्छा, 8 मांग थे, 6 मांगों पर सहमति बनी, 2 मांग ऐसे कौन से हैं जो रह गए? अब ये तो किसान प्रतिनिधि बताएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जो 2.75 लाख रुपए जो सहमति से जिन लोगों ने लिया है उनको भी भूखंड देने की एक बात है और दूसरा 4 गुना मुआवजा की बात है। इसमें अभी सहमति नहीं बन पाई। हमने कहा है कि हम लीगल ओपिनियन लेंगे। अच्छा, किसान दिल्ली कुछ की मंशा बनाए हुए हैं, वहां जाकर के चर्चा करने की बात कर रहे हैं, आप कैसे देखते? मुझे लगता है कि 6 मांग अगर उनकी मांग ली गई है तो आंदोलन स्थगित होना चाहिए। उम्मीद जताई जा, आग्रह कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो ये थे मंत्री रविंद्र चौबे, जिन्होंने अब उम्मीद जताई है कि शासन की मांगों को लेकर के तमाम जो चर्चा, किसानों की तमाम जो मांगे आई थी उनको लेकर के जो अब सार्थक चर्चा की गई है, उसके साथ अब किसान भी अपना आंदोलन समाप्त कर देंगे। इस समय सहयोगी DK सिन्हा के साथ आकांक्षा तिवारी, साधना न्यूज, रायपुर।